व्यूज के गिरावट को देखते हुए अब माँ बेटे में होगा कंट्रोवर्सी। राज परिवार की जो माता जी हैं, अब उनको अपने बेटे बहू के साथ कंट्रोवर्सी करना है क्योंकि व्यूज काफ़ी डाउन हो चुका है। लप्पू भैया जब अपने छोटे भाई को घर में ढंग से खाना नहीं दे रहे हैं, फिर ये जो सब्सक्राइबर का फॉर्म भरवा रहे हैं लप्पी का बर्थडे जो ग्रैंड मनाने के लिए, उसमें सब्सक्राइबर को क्या खिलाएंगे जब अपने भाई को घर में खाना ठीक से नहीं दे रहे हैं। लप्पू भैया के घर में कंटेंट की इतना ज़्यादा मारा मारी है, इतना ज़्यादा मारा मारी है कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। भंजना देहचोड़ है, भंजना घर में काम करना नहीं चाहती है। भंजना को समय से खाना बना के देना चाहिए था अपने पति को। लप्पी आज्ञाकारी है, लप्पी संस्कारी है। लप्पी का जो संस्कार है ना, उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि कोई लप्पी जो है ना, लप्पी उस घर की गृह लक्ष्मी है। और लक्ष्मी खाना नहीं बनाती हैं, घर में खाना बनाती हैं जो घर की नौकरानी होती है वो। छोटू की मम्मी को खाना बनाने के लिए बोल दिया गया है कि हमारे बड़े बेटे और बड़े बहुरिया का ख्याल रखिएगा, उनको समय से गर्म खाना खिलाइएगा। अब हम जा रहे हैं और ये घर जो है ना हम आपको सौंप के जा रहे हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, ये तो हमको पता चल रहा था, पहले ही पता चल चुका था कि कंट्रोवर्सी तो होने वाली है। हम पहले भी वीडियो में बताए हैं आप लोग को कि अब इन लोग को कोई कंटेंट नहीं मिलेगा तो ये अब आपस में कंट्रोवर्सी करेंगे, क्योंकि बाहर से कंट्रोवर्सी कर चुके हैं। अब बाहर से अगर ये कंट्रोवर्सी करेंगे तो इनकी कंट्रोवर्सी जो है ना, उसके लिए इनकी फजीहत हो जाएगी। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी कहाँ कर रहे हैं? तो अपने घर में कर रहे हैं। मतलब सोचिए कि जो छोटका लपुआ है उसको टाइम से खाना नहीं मिला, टाइम से खाना नहीं मिला, बेचारा भूख के मारे उस अलबलाहट में उसको समझ में नहीं आया कि कैमरा ऑन है और ये बात हमको यहाँ नहीं बोलना चाहिए। पहले दिन जब माता जी अम्बाला में थी तो उसको भूख लगा था तो अपनी माँ को जाके बोला था और माँ के पास जो था माँ दे दी थी। लेकिन माँ के वहाँ से आते ही चीज़ें जो है ना एकदम बिल्कुल वहाँ अस्त व्यस्त हो चुका है। मतलब भंजना जो है ना, जब सास थी तो दोनों बहुएं इतनी एक्टिव थी कि समय पर सब कुछ होता था, और जहाँ सास वहाँ से आई तो सास का जो प्रकोप था, भय था, वो खत्म हो गया बहुओं के अंदर से, और अब समय पे खाना भी नहीं मिल रहा है किसी को। भंजना जो है ना वहाँ जाके एकदम से ना कुछ काम नहीं कर रही है, देह चोर हो गई है। लप्पी कह रही थी कि भंजना तो हमको किचन में भी दिखाई नहीं दे रही है। और भंजना का जो पति है उसको इतना तेज भूख लगा हुआ था कि भूख जो था उसके दिमाग पे चढ़ गया और उसको समझ में नहीं आया कि कैमरा ऑन है, और वो बेचारा जो मन की बात बता दिया कि हमको इतना तेज भूख लगा हुआ है ना कि भाई हम भूख के मारे ना काम करने में हमको मन नहीं लग रहा है। इंसान कमाता काहे के लिए? पेट के लिए ही। और जब जो है मतलब पेट ही नहीं भरेगा तो हम काहे काम कर रहे हैं? सही बात है, क्योंकि उसके अंदर अभी पैसे की उतनी भूख नहीं है। वो बेचारा सबसे पहले खाता है, आराम से सोता है, उसके बाद वो ब्लॉगिंग करता है। लप्पू भैया है कि पहले उनका काम जो है ब्लॉग बनाना है, शूट करना है, प्रमोशन करना है। भले लप्पू भैया खाना खाने का और सोने का उनका ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि लप्पू भैया जीवन में इतना कुछ हासिल किए हैं। लप्पी अगर इतना कुछ जीवन में हासिल किए है तो भाई अगर खाने सोने में ही टाइम अगर मतलब बर्बाद कर देगी तो फिर चीज़ें कहाँ से होंगी। लेकिन मुझे लप्पू भैया और लप्पी से यहाँ एक चीज़ कहना है कि भाई तुम मत खाओ, तुमको अगर नहीं भूख लगता है तो मत खाओ, लेकिन जिस बेचारे को लगता है उसको तो खाना समय पे दे दो। आपको पता है कि भाई उस बेचारे को भूख लगता है, उसको आप लोग समय पे खाना नहीं दे रहे हो। तो बहुत सारे लोग जो है ना, अब माता जी का एक वीडियो आया है, ठीक है। अब माता जी के वीडियो के बाद तो बवाल तो मचना ही है, क्योंकि माता जी यहाँ साफ साफ ये हर बार जैसे दिखाती हैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भंजना जो है ना, सारी गलती जो है भंजना की है, सारी गलती जो है ना भंजना की है। हमारी बड़की बहुरिया का कोई गलती नहीं है। हमारी बड़की बहुरिया तो घर की लक्ष्मी है। जैसे कि माता जी कभी भी अपनी बड़की बहुरिया का गलती नहीं बताती हैं, हमेशा भंजना की गलती बताती हैं। इस बार फिर से माता जी वही बताई हैं कि भंजना की गलती है। भंजना को समय से उठना चाहिए था, समय से घर के पूरे काम करके फिनिश करके रखना चाहिए था। समय पे खाना बना देती, नाश्ता बना देती, सब कुछ भंजना कर लेती। बड़की बहुरिया भले लेट से सो के उठती है, 11 बजे सो के उठती है। लप्पू भैया बताते हैं कि भाई 11 बजे सो के उठती है। सही बात है, जो अब 2 बजे 3 बजे रात तक अगर शूट करेगा, 11 बजे तक तो उसको भाई नींद आएगा ही आएगा ना। तो भाई भंजना जो है, भंजना को वहाँ इसीलिए शायद ले जाया जाता है, भंजना इसीलिए वहाँ पे है कि वो सारा किचन संभाल लेगी, सारा घर का काम जो है उसको करके रखना है। लेकिन भंजना नहीं किया, और इस बात का जो शिकायत है ना वो पहुंचा है राजमाता तक। अब राजमाता के पास शिकायत पहुंचा है और राजमाता बोली है कि अपने आप पर हमेशा निर्भर रहना चाहिए, अपना घर कैसे चलाना है मुझे पता है, मुझे किसी को राय नहीं चाहिए। तो सबसे पहली बात है ना कि मुझे यहाँ एक चीज समझ में नहीं आया कि ये जो टाइटल जो ये थंबनेल पे लिखी है ये किसके लिए लिखी है।
कौन है जो इनको कह रहा है कि आपको अपना घर चलाने नहीं आ रहा है? आप तो इतने अच्छे से घर चला रही हैं भाई। आपका जो बेटा है वही आके अगर सोशल मीडिया पे ये चीज़ें नहीं बोलता तो शायद किसी को पता नहीं चलता। तो ये चीज़ें तो आपको आपके बेटे को समझाना चाहिए था। आपके बेटे ने अगर ये ब्लॉग में ये बातें नहीं बोली होती कि मुझे भूख लगा है और हम कमा क्यों रहे हैं जब हमको खाना ही नहीं मिल रहा है और यहाँ हमको खाना नहीं मिल रहा है। आपके दामाद जी भी आए थे तो वही यही काम किए थे। आपके बेटे और आपकी जो दामाद हैं वो बाहर खाना खाने चले गए थे क्योंकि घर में खाना ही नहीं था और अच्छा खाना मिल नहीं रहा था। तो सबसे पहली बात है कि जो आप इस टाइटल और थंबनेल लगा के किसी और को अगर टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको आपके घर में इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए कि माता जी आप क्या दिखा रहे हो। आप जो दिखाएंगे उस पर लोग बात करेंगे ही करेंगे। अब बात करते हैं कि माता जी मेरे जैसा बनने के लिए बड़ा कलेजा करना होगा तब जाकर मेरी बराबरी कर पाओगे। एक बात हमको ये समझ में इनका नहीं आया कि ये माता जी जो है क्या ऐसा झंडा गाड़ ली हैं, क्या ऐसा ये फतेह हासिल कर ली हैं जो इनके जैसा बनने में लोग को बड़ा कलेजा चाहिए। बच्चा इनका पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह हर माँ बाप करते हैं। दुनिया में कौन ऐसे माँ बाप होंगे जिनके बच्चे अगर हैं तो वो शादी ब्याह नहीं करते, पढ़ाते लिखाते नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा झंडा गाड़ दिए। हाँ, एक ही झंडा गाड़ी है ये कि इस उम्र में जिस तरह से यूट्यूब पे ये मतलब कि ठुमका लगाती हैं, जिस तरह से ये ब्लॉग्स बनाती हैं, जिस तरह से ये HD मेकअप में आती हैं, वो चीज़ें सब कोई नहीं कर सकता है। तो माता जी जो है फिर से मतलब अपनी बड़ी की बहुरिया को नहीं, फिर से भंजना को ही टारगेट की है। मतलब भंजना जो है ना ये इनके घर का वो मतलब पायदान है, वो जो कोई भी उसको लात मार के चला जाता है, कोई भी उसको नीचा दिखा देता है। एक बात बताइए, अब कोई भी देवरानी जेठानी अगर किसी अपने जेठानी के घर कोई भी अगर देवरानी जाती है और अगर उस घर का माहौल ये है कि आप उस घर में बिना पूछे एक चीज़ नहीं कर सकते हो, एक चीज़ उठा के खा नहीं सकते हो, आपको वही खाना है, जब खाना बन जाएगा आपको यहाँ तक भी नहीं कि आप स्नैक्स भी अगर भूख लगा हुआ है तो फ्रिज से निकाल के कुछ खा सकते हो, तो वैसे कंडीशन में भंजना कैसे अपने खाना बना देती। बहुत सारे भले ही ये लोग दिखाते हैं सोशल मीडिया पे वीडियो के लिए कि हमारे घर के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, हम भाई भाई हैं, ये हमारी भाभी हैं, देवर का भाभी के साथ रील्स आना, नाचना, ये सारा कंटेंट है। रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। जो इनका प्यार है ना वो कैमरे पे दिखता है, ऑफ कैमरा इनके बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। ये चीज़ें जितनी जल्दी अगर लोग समझ ले तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं कि भंजना जो है, भंजना को लेके माता जी ज्ञान दे रही हैं कि उसको समय से बनाना चाहिए था। मेरा छोटा युवराज जो है वो भंजना का शिकायत कर रहा था। भाई भंजना का आपका बेटा ब्लॉग में भंजना का शिकायत नहीं किया है, वो तो भंजना के बारे में अच्छा बोला है कि भाई 1 बज रहे हैं, अभी तक 1:30 बजे हमारे घर में खाना नहीं बना है और अभी खाना जो बना भी है आलू सोयाबीन की सब्जी यही बना के आई है और फिर जो बाकी चीज़ है यही बनाने जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपका बेटा शिकायत नहीं कर रहा है, आप जो है अपनी बड़की बहुरिया का लीपा पोती कर रही हैं, आप अपनी बड़की बहुरिया को महान बना रही हैं। आप हमेशा की तरह फिर एक बार अपने बहुओं में भेद कर रही हैं। मतलब आपको ये कहना चाहिए था कि भाई खाना नहीं बना है तो इसमें मतलब ठीक है, वहाँ सारे के सारे मतलब क्रिएटर हैं। भंजना भी रील्स बनाती है, भंजना भी ब्लॉगिंग करती है, भंजना का भी को भी प्रमोशन होता है। तो जैसे आपकी बड़की बहुरिया काम कर रही है तो वो लेट तक काम करती है, वो लेट तक वहाँ मतलब जगती है, तो वहाँ सारे लोग लेट तक जगते हैं। जैसा कि माता जी खुद अपने ब्लॉग में बताई थी कि वहाँ लोग के सोने का उठने का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, हम यहाँ पे इतना जल्दी मतलब सोएंगे, इतना जल्दी जगेंगे। तो भी भंजना भी अगर लेट से सोई तो वो भी लेट से जगेगी, तो फिर भंजना ही कैसे खाना बना लेगी। माता जी आप एक बात बताइए, कैसे भंजना खाना बना लेगी। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं जो लप्पी के चाहने वाले हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो दी है ना वो बहुत काम करती हैं, दीदू बहुत काम करती हैं, दीदू बहुत वेस्ट है, दीदू ऐसी हैं, दीदू वैसी हैं। मैं उन मूर्खों से कहना चाहूँगी पगल चट्टों कि अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है, अगर भले ही उसकी देवरानी है, लोग बोल रहा है देवरानी गेस्ट नहीं है, लेकिन वो उसकी जेठानी का घर है, उसकी जेठानी, अगर ये घर सिवान का होता तो वहाँ पे भंजना अपने मन से काम करती है। आप लोग देखे होंगे कि भंजना फ्री होके वहाँ काम करती है, उसको जो बनाना होता है बनाती है, जब खाना होता है जितना खाना होता है खाती है। लेकिन अभी वो देवरानी के अपने जेठानी के घर गई है, वहाँ पे उस घर में आप लोग को भले ही लगता है कि दीदू बहुत वेस्ट हैं, लेकिन दीदू क्या है कैसी हैं ये अंध भक्तों को छोड़ के बाकी सबको पता है। माता जी कह रही हैं कि भाई जो है ना वो मतलब इस तरह से काम उसको नहीं करती है, वो उसको करना चाहिए था और हमने मतलब ये चीज़ें, तो भाई सोशल मीडिया पे चीज़ें आप दिखाओगे तो लोग बात करेंगे ही करेंगे।
और आप जो ये बार बार दिखाती हैं कि हमने वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया, तो माता जी आपने कोई झंडा नहीं गाड़ा। आपने जो किया आपने वो सब करते हैं, हर माँ बाप करते हैं, हर माँ बाप अपना फर्ज निभाते हैं, बेटा बेटी को बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी ब्याह करते हैं। अब कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। माता जी के वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आया है वो कि मतलब लप्पी के बारे में लोग बोल रहा है कि वो जितना मेहनत करती है उतना कोई नहीं करता है। तो भाई जो अगर मेहनत करती है लप्पी, सही बात है कि लप्पी बहुत मेहनत करती है, लप्पी सच में बहुत मेहनती है, लेकिन भाई लप्पी को फायदा है, लप्पी अपने लिए मेहनत करती है, ना कि दुनिया के लिए। तो अगर लप्पी के घर में कोई गेस्ट आता है उसको तो सब खाने से मतलब है ना भाई। लप्पी जो कमा रही है अपने इनकम का तो उसको नहीं दे देगी। माता जी कह रही है कि हम छोटू की मम्मी को बोल के आए हैं, छोटू की मम्मी वहाँ खाना बनाती है। आप लोग बताइए कि कितने लोग जो है छोटू की मम्मी खाना बनाती हैं। छोटू की मम्मी वहाँ केवल झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करती हैं और कभी कभी चावल वगैरह भले बना देती हैं, नहीं तो वहाँ तो ज़्यादा लप्पी खाना बनाती हैं। फिर छोटू की मम्मी खाना कब बनाती है भाई? मतलब माता जी भी एकदम से जो है ना ये हो चुके हैं। उसके बाद है कि इनकी लप्पी के बारे में जो आया है कि बस लप्पी जैसा कोई नहीं है, तो इस मैसेज को ये लाइक की हैं। उसके बाद है अम्बाला में रहना है या कोई गलियां दिलवाओ, परेशान भी करके व्यू भी लेना है। मतलब इनके छोटे वाले बेटे के बारे में मतलब कह रहे लोग कि भाई उसको अम्बाला में रहना भी है और मतलब ऐसे बोल के उसको गाली भी खिलवाना है। तो भाई अपने छोटे वाले बेटे को समझाओ। लेकिन इस कमेंट को माता जी मतलब लाइक नहीं की हैं। और लप्पी के बारे में है कि द बेस्ट है, उसको लाइक की हैं। उसके बाद है कि भाई जब इनके कोई बोला है कि जब मतलब इनका छोटा वाला जो मतलब युवराज है हमेशा नेगेटिव दिखाता है अपने ब्लॉग में, जैसे आप लोग ट्रोल हो उसको पता है सब कि भाई मनीषा के पीछे पड़े हैं तो भी जानबूझकर ऐसा करता है। पूजा सचिन मनीषा आंटी आपके ब्लॉग में नेगेटिव क्यों नहीं दिखाते? बस प्रिंस के ब्लॉग में ही दिखता है, क्योंकि भाई उसको अभी समझ में नहीं आता है। उसको अभी बहुत सारी चीजें जो है ना, ये बोलती है ना राजमाता कि मेरा छोटा वाला बेटा है, तो भाई सच में वो अभी उसका भले ही वो शारीरिक रूप से विकास हो चुका है, लेकिन मानसिक रूप से जो विकास अभी है ना, उसको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी चीजें अभी उसको नहीं आती है। अभी उसके अंदर जो है ना छल छुद्र नहीं है, अभी उसको ना 3-5 करने नहीं आता है, अभी उसको यूट्यूब पे कैसे घटियापनी करना है उसको नहीं आता है। वो बेचारा उसका जो जीवन है खाना पीना ब्लॉग बनाना अपनी बीवी के इर्द गिर्द ही रहता है। वो लप्पू जैसा नहीं है और ना ही उसकी जो वाइफ है चतुर लोमड़ी लप्पी जैसी। तो अभी उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग टाइम दीजिए, एक समय आएगा कि वो भी बहुत सीख जाएगा। इस घर में लोगों को ट्रोलिंग कर करके प्रिंस कभी नहीं आगे बढ़ा पाएगा। वो काम में फोकस करना चाहिए, ना कि चुगली करने में। मतलब लोग अब जो है ना लप्पी के जो चाहने वाले हैं वो ट्रोल कर रहे हैं छोटे युवराज को कि भाई ये जो है ना चुगली करता है, ये आगे कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन माता जी जो है इस कमेंट पे एक भी जवाब नहीं दिए। सोचिए कि अगर यही कमेंट जो है लप्पू लप्पी के लिए आता तो माता जी आग बबूला होके आती जवाब देने, लड़ने भिड़ने। आंटी आप रोटी स्लैब पर क्यों बेलती हो, चकला पे क्यों नहीं? हाँ, और माता जी ने अपने ब्लॉग में दिखाया है कि भाई एकदम से माता जी है ना, इनका काम कर करके बेचारी का हालत खराब हो चुका है, काम कर करके हालत खराब हो चुका है। लेकिन माता जी एकदम परेशान है कि भाई ऐसे काम वाली कैसे हो सकती है कि जो मतलब छुट्टी में गई है 2-3 दिन मतलब नहीं आई है। उसके बाद माता जी एकदम से खुद से खाना बनाई है, सब्जी बनाई है और आटा मंगवाई है 5 केजी खुला वाला, कि खुला आटा मंगवाए हैं, जब मेरे बेटे बहू आ जाएंगे तो बोड़ा मंगवाएंगे, क्योंकि अभी खुला वाला, और 5 केजी खुला आटा जो मतलब मिलता है ना खुला में, पैकेट वाला नहीं। उसके बाद माता जी ये दिखाई है कि भाई हम आटा को रख दे रहे हैं। बहुत लोग बोला है कि आंटी पूरा आटा को चाल के रखिए। आंटी जी का काम कर करके हालत एकदम खराब हो चुका है, आंटी जी को बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो सब लोग इनको बोल रहा है कि भाई कभी बहुओं के बारे में सोचो, भंजना जब रहती है तो पूरे दिन गर्मी में काम करती है, उस समय तुमको नहीं दिखता है, आज तुमको खुद करना पड़ रहा है तो तुमको गर्मी लग रही है। तो इनको माता जी को यहाँ पे इस तरह के भतेरे कमेंट्स आ रहे हैं। माता जी को मतलब इनकी छोटी वाली बहू को लेके और इनके बेटे को लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन माता जी एक भी कमेंट्स का जवाब नहीं दे रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हम अपने छोटे बहू बेटे के बाद मतलब को जो कमेंट करें उनको अगर जवाब देंगे तो रिएक्शन वाले या लोग हम पे सवाल उठाएंगे कि एक बहू के लिए तो आप इतना अच्छा वो कर रहे हो, और जब दूसरे बेटे बहू के बारे में आ रहा है तो आप उसको ट्रोल कर रहे हो, मतलब लाइक कर रहे हो।
और ये जो आंटी जी हैं ये साफ साफ इसमें एकदम हमेशा दिखाई हैं कि भाई ये जो भंजना है ना उसको ये पसंद नहीं करती हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ ये रील्स में पसंद करती है, अपने छोटे बेटे को ये सिर्फ रील्स में ही मतलब ये करती हैं। क्योंकि जब ये अम्बाला से भी आ रही थी तो छोटू को मम्मी को यही बोली थी कि लीजिए आप इसको गर्मा गर्म खाना खिलाइएगा मेरे बड़े बहू बड़े बेटे को और बड़ी बहुरिया को, जो कि वहीं पे इनका छोटा बेटा और छोटी बहुरिया भी थी, लेकिन उन लोगों का ये कहीं नाम भी नहीं ली थी। और आज भी वही चीज हो रहा है कि जब इनके छोटे बेटे की वजह से जब लप्पी का ट्रोलिंग हो रहा है तो माता जी ये नहीं कह रही है कि हाँ मतलब उसको बनाना चाहिए था, नहीं, वो कह रही है कि भंजना ही देह चोर है, यही काम नहीं करती। जो कि आप लोग देखे होंगे कि सिवान में भंजना कभी बैठ कर ही खाती है, या भंजना कहीं भी रहती है तो काम करते रहती है, कभी वो बैठ ही नहीं रहती है। लेकिन भाई जब दूसरे के घर में हम जाते हैं, दूसरे के किचन में, हमको कुछ दिन टाइम लगता है समझने में क्या बनेगा, आज क्या बनेगा नहीं बनेगा। और माता जी आज फिर से बैंगन दम बनाई हैं, क्योंकि इनके घर का सबसे फेवरेट सब्जी है बैंगन दम। और उसके साथ माता जी बोली कि रोटी बनाए हैं, क्योंकि रोटी ही खाना चाहिए, रोटी खाने से सेहत अच्छा रहता है। तो माता जी जो है ना लंबा चौड़ा ज्ञान दी है। अब देखना ये है कि भाई अब कंट्रोवर्सी जो है होती है नहीं होती है, क्योंकि माता जी तो फिर एक बार साबित कर दी है कि इनके लिए बड़की बहुरिया और बड़का बेटा जो है ना वो एकदम मस्त है, बाकी इनके लिए कोई नहीं है, क्योंकि माता जी को पता है कि उसके नाम से इनको व्यूज आते हैं। अब उसके चाहने वाले जो हैं वो सोचिए कि उसके चाहने वाले इनके छोटे बेटे को ट्रोल कर रहे हैं, छोटे बेटे के बारे में गलत बोल रहे हैं, लेकिन माता जी एक भी कमेंट का जवाब देने नहीं आएंगी। अगर यही चीज कोई रिएक्शन वाला बोलता है, अगर यही चीज कोई और सब्सक्राइबर बोलते तो शायद माता जी आ जाती जवाब देने। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, जैसा भी होगा हम आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।